नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पास पढ़ रहे थे भी, क्या पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। उसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, शायद एक या दो वीडियो और होंगी, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना अभी आगे का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो सभी के अंदर सेम लग रहा है अभी। 2 सेट के लिए या 3 सेट के लिए या 4 सेट के लिए यही आया अपने पास भी। 3 सेट 4 सेट ज़्यादातर यूज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देखना भी क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़ा है बस। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा अभी और हिंदी के अंदर क्या कर दूंगा, बोल दूंगा मैं। ठीक है भी। कि इन ए ग्रुप इन ए ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट, एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट अभी, 90 स्टूडेंट। ईच ऑफ ईच ऑफ whom हैज taken at least मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अभी। इट वेयर फाउंड वेयर फाउंड 40 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 50 स्टूडेंट हैविंग कंप्यूटर साइंस हैविंग कंप्यूटर साइंस एंड 60 स्टूडेंट्स हैविंग स्टैटिक्स। 10 स्टूडेंट हैव मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस। 40 स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स एज वेल एज एंड एज स्टैटिक्स एंड 10 स्टूडेंट हैव ऑल दी 3 सब्जेक्ट।
फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have computer science and statistics but not maths। ये क्वेश्चन अभी अपने पास देखो, क्वेश्चन को समझना भी क्या कह रहा है, ठीक है। पहले यार हिंदी में लिख लो भी, फिर मैं एक साथ ही बोल, एक साथ ही क्या कर दूंगा, दोनों को समझाऊंगा। हिंदी वाले लिखो भी, 90 विद्यार्थियों के एक समूह में, हिंदी के विद्यार्थी लिखो भी, 90 विद्यार्थियों के एक समूह में, 90 विद्यार्थियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास कम से कम गणित, कंप्यूटर साइंस, गणित, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी का विषय है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास गणित, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी का विषय है। यह पाया गया कि 40 विद्यार्थियों के पास, यह पाया गया कि 40 विद्यार्थियों के पास गणित, यह पाया गया कि 40 विद्यार्थियों के पास गणित, 50 विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान, 40 विद्यार्थियों के पास गणित, 50 विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान तथा 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी, 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी तथा 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी, 40 के पास गणित और सांख्यिकी, 40 के पास 40 विद्यार्थियों के पास गणित और सांख्यिकी, 10 विद्यार्थियों के पास गणित और कंप्यूटर विज्ञान, 40 विद्यार्थियों के पास गणित और सांख्यिकी, 10 विद्यार्थियों के पास गणित और कंप्यूटर विज्ञान और 10 विद्यार्थियों के पास गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी है। देखना, 40 विद्यार्थियों के पास क्या है, गणित और सांख्यिकी, 10 विद्यार्थियों के पास गणित और कंप्यूटर विज्ञान और 10 विद्यार्थियों के पास तीनों सब्जेक्ट भी, गणित भी है और क्या है, कंप्यूटर विज्ञान भी है और क्या है, सांख्यिकी भी है। आगे लिखना, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास क्या क्या अभी, कंप्यूटर विज्ञान है और सांख्यिकी है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान है और सांख्यिकी है लेकिन गणित नहीं है, लेकिन गणित नहीं है। तो ये निकालना अभी मेरे को, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी है लेकिन गणित नहीं है। अब देखना भी, इसको समझा रहा हूं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखेंगे।
टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास भी? 90। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। तो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो कितना बनेगा भी? 90 का बनेगा। यानी कह सकता हूं गणित यूनियन कंप्यूटर साइंस यूनियन स्टैटिक्स टोटल कितना होगा का कार्डिनलिटी 90 होगा भी। ठीक है, ये होगा। अब देखना भी 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ है, तो कार्डिनलिटी ऑफ मैथ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है अभी? कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा अभी। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास स्टैटिक्स अभी, कार्डिनलिटी ऑफ स्टैटिक्स कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ और कंप्यूटर साइंस अभी, इसको क्या लिखोगे? कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन। ठीक है, सी एस कंप्यूटर साइंस, कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ है और स्टैटिक्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ कंप्यूटर मैथ, कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिक्स कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा अभी। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अपने पास क्या है? तीनों सब्जेक्ट अभी, मैथ भी है कंप्यूटर साइंस भी है और क्या है? स्टैटिक्स भी। तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 10 है। पूछा क्या है? ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर साइंस हो, ये निकालना भी मेरे को। कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स और मैथ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो स्टैटिक्स हो लेकिन मैथ नहीं हो भी, तो उससे पहले तो मैं ये चीज निकाल देता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर साइंस हो और स्टैटिक्स हो। ठीक है, वो निकालने के बाद इसका तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा अभी। ठीक है, आप देखना अभी इसको करते हैं क्या। मैं मैथ को एम लिखता हूं, कंप्यूटर साइंस को सी एस लिखता हूं और स्टैटिक्स को एस लिखता हूं, ताकि अपने पास क्या हो जाए? छोटा हो जाए सेट। ठीक है, लिखो भी इसको। देखना प्यारे बच्चों, सिंस गिवन दैट, दिया हुआ है क्या दे रखा भी? एम यानी मैथ यूनियन सी एस कंप्यूटर साइंस यूनियन स्टैटिक्स किसके बराबर दे रखा भी? टोटल कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। ठीक है, अब और क्या दे रखा है? 40 स्टूडेंट, कार्डिनलिटी ऑफ एम, मैथ की वैल्यूज कितनी दे रखी है इसने? 40 दी हुई है। ठीक है भी यहां तक, आगे चले। जो जो दे रखा है उसको लिख देंगे, उसके बाद लिखो भी कार्डिनलिटी ऑफ सी एस, ये कितने दे रखी है? कार्डिनलिटी ऑफ एस, ये कितने दे रखे? ये लिखो भी। कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट कितने हैं? कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 50 स्टूडेंट अभी। 60 स्टूडेंट स्टैटिक्स के, लिखो भी 50 और 60। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मैथ भी है और कंप्यूटर साइंस भी है, उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैथ और कंप्यूटर साइंस कितने स्टूडेंट है? देखो ये रहा, 10 स्टूडेंट है जिनके पास मैथ्स है और क्या है? कंप्यूटर साइंस। 10 स्टूडेंट मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिक्स, कितने स्टूडेंट अभी ऐसे? 40 स्टैटिक्स, कितने स्टूडेंट है? 40। और 10 ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास तीनों सब्जेक्ट अभी, एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस, इक्वल टू कितना है? 10। ठीक है, पूछा क्या है अभी अपने पास? देखो ये चीज पूछी है कि ऐसे स्टूडेंट निकालो जिनके पास कंप्यूटर साइंस हो स्टैटिक्स हो लेकिन मैथ नहीं हो। तो मैथ का मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ अभी। ठीक है, मैथ को क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। एम डैश, एम का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यूज निकालनी भी।
इसकी क्या करनी है मेरे को, वैल्यूज निकालने। एक मेरे पास देखो क्या नहीं है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिनके पास कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है। उनको मैं मान लेता हूं अभी। लेट एक्स मान लिया मैंने। क्या मान लिया मैंने, लेट जिनके पास कंप्यूटर साइंस है और क्या है, स्टैटिक्स है, क्योंकि पूछा भी तो मेरे पास यही चीज है। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लिया अभी मैंने, लेट किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगा देता हूं, पहले मैं एक्स की वैल्यूज निकाल देता हूं। ठीक है, करो अभी इधर चेंज। क्या फॉर्मूला होता है अभी अपने पास, कार्डिनलिटी ऑफ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां कितना आ जाएगा, एम यूनियन सी एस यूनियन एस इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी एस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी एस माइनस का एम इंटरसेक्शन एस माइनस का क्या होता है अभी अपने पास, सी एस इंटरसेक्शन एस। ठीक है, और प्लस होता है तीनों का इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस। वैल्यूज लिखो भी। ये तो कितना दे रखा मेरे पास, 90। टोटल तो 90 दिया है ना, 90 स्टूडेंट है। मैथ के कितने स्टूडेंट है, 40। ये दे रखा भी 40 प्लस सी एस 50, स्टैटिक्स के 60 माइनस एम इंटरसेक्शन सी एस 10 माइनस एम इंटरसेक्शन एस 40 माइनस सी एस माइनस एक्स, क्या मान रखा, एक्स मान रखा, प्लस का। ठीक है, कितना भी, ये तीनों का इंटरसेक्शन 10। ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकाल दो भी यहां तक। ये कैंसिल हो गया भी, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, कितने हो गए भी, 110। 110 90 में से गया तो कितना बचेगा, 20। इधर माइनस का एक्स है तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्व टू 20 आ गया अभी। ये कौन से स्टूडेंट आए हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स होगा, जिनके पास कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स होगा, ये वो स्टूडेंट आए। ठीक है, लेकिन मेरे को तो ऐसे स्टूडेंट निकालने थे जिनके पास मैथ नहीं हो और क्या हो, अपने पास कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स हो। ठीक है, तो ये निकालना है। तो करिए भी आगे, लिखो इसके आगे यहाँ तक है वो, इसको लिख लिया भी। आगे लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो स्टडी कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। हिंदी में लिखना भी, उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो कंप्यूटर साइंस उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो, या फिर जिनके पास कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है लेकिन गणित नहीं है। ठीक है अभी, चले इसकी वैल्यूज निकालने, कहने का मतलब किसकी वैल्यूज निकालनी है अभी, इसकी वैल्यूज निकालनी है।
ठीक है। तो अपने पास ये स्टूडेंट आए थे कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वाले, इसमें से अपने पास क्या कर दूंगा, तीनों का निकाल दूंगा, अपने आप ही निकल के आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, चले भी आगे। देखो, एम डैश इंटरसेक्शन टी एस इंटरसेक्शन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी अपने पास, सी एस इंटरसेक्शन एस माइनस का एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस, कितना हो जाएगा अभी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 20 है ये, माइनस का 10, 10, 10 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास क्या है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है, लेकिन मैथ नहीं है। ठीक है अभी, उतारो भी इसको। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, उतार लिया अभी, देखना। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा भी थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिखा दूंगा, हिंदी में मैं बोल दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक चेन्नई की कॉलेज है। कहाँ की कॉलेज है, चेन्नई की कॉलेज है, उसके अंदर 3 लैंग्वेज चलती है, एक तो तमिल चलती है, एक हिंदी चलती है, एक इंग्लिश चलती है। उसमें भी कंडीशन दे देगा, कुछ स्टूडेंटों के पास तमिल है, कुछ के पास हिंदी है, कुछ के पास इंग्लिश है। ठीक है, तो उस टाइप के 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर। ठीक है, निकाल देंगे, और ये यूनिवर्सिटी में आए हैं भी क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन अभी, इन ए लैंग्वेज सर्वे ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इन चेन्नई, इट वॉज फाउंड दैट 900 स्टूडेंट नाउ इंग्लिश, 1200 स्टूडेंट तमिल, 1200 स्टूडेंट नाउ तमिल एंड 750 स्टूडेंट नाउ हिंदी। ठीक है, 450 स्टूडेंट नाउ इंग्लिश एंड तमिल, 300 स्टूडेंट नाउ इंग्लिश एंड हिंदी। विल 200 स्टूडेंट विल 200 स्टूडेंट नाउ तमिल एंड
हिंदी 150 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट नाउ ऑल दी थ्री लैंग्वेज फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट नाउ, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाउ। ठीक है भाई, एक नंबर पे हिंदी ओनली। नंबर 2 पे एट लीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 3 पे इंग्लिश एंड वन बट नोट बोथ ऑफ तमिल एंड हिंदी, तमिल एंड हिंदी। नंबर 4 पे एट लीस्ट टू लैंग्वेज, ठीक है भाई। हिंदी में लिखो हुए इसको, फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। चेन्नई में, हिंदी वाले लिखो भी, चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का, हिंदी वाले लिखो भी, चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर, चेन्नई में किसी कॉलेज का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, चेन्नई में किसी कॉलेज का भाषा सर्वेक्षण करने पर, सर्वे करी है अभी कोई कॉलेज की, ठीक है, पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, कौमा 1200 विद्यार्थी तमिल, 1200 विद्यार्थी तमिल तथा 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, कौमा 1200 विद्यार्थी तमिल और 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। आगे लिखना भी, 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल, 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल, 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल, 300 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी, 300 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी और 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी का ज्ञान रखते हैं, और 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी का ज्ञान रखते हैं। 200 विद्यार्थी हिंदी तथा तमिल का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। और 150 विद्यार्थी जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, और 150 विद्यार्थी जो तीनों भाषा को जानते हैं, और 150 विद्यार्थी जो तीनों भाषा को जानते हैं। बताइए कि कितने विद्यार्थी, बताइए कि कितने विद्यार्थी
बताइए कि कितने विद्यार्थी, एक नंबर पे लिखो केवल हिंदी। इसको लिखना, बताइए कि कितने विद्यार्थी एक नंबर पे केवल हिंदी। नंबर दो पे कम से कम एक भाषा। नंबर दो पे लिखो भी कम से कम एक भाषा। नंबर तीन पे नंबर तीन पे अंग्रेजी, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से। अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से। तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु दोनों नहीं। केवल एक परंतु दोनों नहीं। देखो एक नंबर पे लिखा है मैंने केवल हिंदी, कम से कम एक भाषा, दो नंबर पे। नंबर तीन पे क्या लिखा है अभी? नंबर तीन पे क्या लिखा है? अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं। केवल एक ही होगा, या तो हिंदी होगी या तमिल होगा भी। ठीक है। नंबर चार पे, नंबर चार पे लिखो भी, नंबर चार पे कम से कम दो भाषाएं जानते हो। कम से कम दो भाषाएं जानते हो। ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी। देखो, एक कॉलेज है। कॉलेज कहाँ की है? चेन्नई की। कहाँ की कॉलेज है? चेन्नई की। ठीक है। तो सिंपल सा लैंग्वेज है तमिल, तमिलनाडु। ठीक है, तमिल लैंग्वेज चलेगी वहां पे। एक हिंदी चलती है, एक क्या चलती है अपने पास? इंग्लिश चलती है। ठीक है। जिसके अंदर 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है? इंग्लिश है। ठीक है। यानी इस सेट को क्या नाम लूंगा? ई। कार्डिनलिटी ऑफ ई बराबर कितना है? 900। 1200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कितना है? तमिल अभी, जो तमिल को जानते भी। कार्डिनलिटी ऑफ टी, क्योंकि तमिल को टी से डिनोट करूंगा, 1200। 750 स्टूडेंट ऐसे हैं, 750 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ एच इक्व टू 750। 450 स्टूडेंट ऐसे हैं अभी, 450 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और किसको जानते हैं? तमिल को जानते हैं। यानी कह सकता हूं इंटरसेक्शन ऑफ ई, सॉरी, ई इंटरसेक्शन ऑफ टी बराबर कितना है? 450। कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन टी किसका है? 450। 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और किसको जानते हैं भी? हिंदी को जानते हैं। ठीक है। 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसको जानते हैं? इंग्लिश और हिंदी को जानते हैं। 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसको जानते हैं? तमिल और हिंदी को जानते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा भी? इंटरसेक्शन, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच किसके बराबर? 300। यह आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एच 200। और 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किनको जानते हैं भी? तीनों लैंग्वेज जानते हैं, जो तीनों की तीनों लैंग्वेज जानते हैं भी। तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या है, देखो कि ऐसे स्टूडेंट निकालो जिनके पास केवल हिंदी हो, ओनली स्पेशल हिंदी बोले भी। ठीक है। जिनको स्पेशल हिंदी आए, इंग्लिश और वो तमिल नहीं आए। दूसरा क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए भी। ठीक है। कम से कम एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। नंबर तीन पे देखो क्या बोल रखा है? इंग्लिश तो कंपलसरी है। ठीक है। इंग्लिश तो क्या है? कंपलसरी है। ठीक है। तमिल और हिंदी के अंदर से एक आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश तो होनी होनी चाहिए, तमिल और हिंदी के अंदर से क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए। ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या बोल दिया? कि कम से कम दो लैंग्वेज होनी चाहिए भी। दो तो कम से कम होनी चाहिए, तीन भी हो सकती है, क्योंकि दो से तो ज्यादा ही है ना। दो तो होनी ही होनी चाहिए उसके पास। अब इस क्वेश्चन का बनाते हैं अभी। ठीक है। तो अपने पास टोटल तो नहीं दे रखा, कितने स्टूडेंट है नहीं दे रखा ना, तो यूनिवर्सल सेट तो निकलेगा नहीं। ठीक है। अब अपने पास देखो इंग्लिश का निकाल दिया, किसका? तमिल का ले लिया, हिंदी का ले लिया, ऐसे ले लेते हैं अभी। सेट बना देते हैं। लिखो, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। इसका क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन। कार्डिनलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू
कार्डिनलिटी ऑफ एच इक्वस टू, ये देखो कितने कितने आ रहे हैं। ई कितना है अभी 900, ये टी कितना है 1200, 750, 900, 1200, 750, ये हो गया अभी। ठीक है, आप देखना भी, ई इंटरसेक्शन टी, ई इंटरसेक्शन एच, और एच इंटरसेक्शन टी, ये कितने कितने, ई इंटरसेक्शन टी। ठीक है, जिनके पास क्या है, हिंदी है और तमिल है, जिनके पास इंग्लिश और तमिल वाले तो 450। ठीक है, 300 स्टूडेंट जिसके पास इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, 200 स्टूडेंट ऐसे जिनके पास तमिल और हिंदी, 450, 300 और 200, 450, 300 और 200, ये आ गया अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपने पास। और एक और रह गया, जिसके अंदर क्या है, तीनों लैंग्वेज अभी। ठीक है, तीनों लैंग्वेज 150 है, जिसके पास तीनों लैंग्वेज है, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, ई इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन, एच, 150, ये अभी। ठीक है, इनका क्या बना देता हूं मैं, वेन डायग्राम बना देता हूं। क्या बना दूं मैं, वेन डायग्राम। देखो भी, ये बनाया भी मैंने वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट। एक को ई नाम दे दो भी, ये ई हो गया। ठीक है, एक को क्या दे दो, टी दे दो, एक को दे दो भी एच दे दो। ठीक है, देखो, ई और टी का इंटरसेक्शन कितना है, 450, कितना है अभी, 450, ई और टी का इंटरसेक्शन। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है, इसके अंदर ये कितना जाएगा, 450। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन ये दोनों, ये वाला, ये कितना हो जाएगा अभी, 300। एच इंटरसेक्शन टी, ये कितना हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन टी, ये कितना हो जाएगा, 200। ये जो है, जो तीनों स्टूडेंटों के पास है वो कितना है, 150 भी। वेन डायग्राम में ये बताओ अभी, आया कि नहीं आया समझ में। देखो ये तीनों चीज डिनोट करो पहले, ये चारों चीज। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन टी, ई इंटरसेक्शन टी कौन सा है, ये वाला है। ये नहीं लेना जिसके अंदर, इसमें तो तीनों आ गए, इसके अंदर सिर्फ दोनों इंटरसेक्शन कितना है, 450। ठीक है, ये वाला। ठीक है अभी, ई, ई इंटरसेक्शन एच कहाँ है, ये वाला, कितने स्टूडेंट है, 300। एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी, ये वाला, ठीक है 200। और ये वाला 300 वाला, ठीक है, ये कति, कति बीच वाला भी। ठीक है, कितना है इसके अंदर, 150। जो तीनों के पास है वो कितना है, 150। अब देखना भी, इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल देते हैं। देखो भी, ये कितने हो गए, 450। ठीक है, और ये कितने हो गए, 150। 450, 150 कितने होते हैं अभी, 600। ये कितने हो गए, 300। ठीक है, कितने, 300, 600, 300 कितने हो गए, 900। टोटल कितने दे रखे अपने पास भी, इंग्लिश वाले, टोटल कितने दे रखे मेरे पास, एक मिनट देखना भी,
यहां पर अपने पास ई इंटरसेक्शन एच कितना है, 300 है। ठीक है, एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 200 है। तीनों का ये दे दिया अभी अपने पास। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। ठीक है, आप देखना भी इधर कितने कितने हो जाएंगे, ये देखो। यहाँ पे पहले तो देखो मेरे को 1 मिनट, ये गलत भरा गया अभी। पहले इसको भरना मेरे को। पहले इसको भरना भी। देखो जो तीनों स्टूडेंटों की, ऐसा देखो भी जो तीनों के पास है कितना है मेरे पास यहाँ पे, 450। तीनों के पास है कितना है, 150। ठीक है, तो तीनों स्टूडेंटों के पास कितना है, 150। ये तो 150 गया। ये तीनों वाला है। ठीक है, जो तीनों स्टूडेंटों के पास है, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, 150। ठीक है, ये देखो कौन सा है, ई इंटरसेक्शन एच। कितना दे रखा अभी अपने पास, कितना दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एच 300 दे रखा है। 300 में से 150 ये भी तो चले गए अपने पास। ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे अपने पास, यहाँ पे 150 बचेंगे। ठीक है, तो ये कितना दे रखा था मेरे पास, 300 दे रखा था। 300 में से 150 ये घट जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 150 बचेंगे ये वाले। कितने बचेंगे, 150 बचेंगे। ठीक है, ये देखो अब एच इंटरसेक्शन टी। एच इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा है, 200। ठीक है, 200 में से 150 तो यहीं चले गए। भी जो दो दो स्टूडेंटों के पास हो, तीनों के पास भी तो होगा ना वो। ठीक है, तो अपने पास 200, तो 200 में से कितने गए, 150 गए। कितना बचेगा, ये बचेगा 50। यहां कितना बचेगा अभी, ई इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा है, 450। 450 में से अपने पास कितने गए, 150 गए। 150 यहाँ बीच वाला। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे, 300 बचा भी। कितना बचा, 300 बचा। अब इसके अंदर से लिख दो टोटल कितने क्या है। ठीक है, देखो भी टोटल कितना था अपने पास, 900। 900 में से, ठीक है, 300 स्टूडेंट तो ये रहे। ठीक है, तो कितना बचा, 600 बचा। 600 और 150, 150 ये रहे। कितना बचा, ठीक है, 150, 150, 300, 300 ये रहा, 600। 900 में से 600 कितना बचा अभी यहाँ पे, 300 बचा। ये हो गए 300। ये देखो भी ये कितने हैं, 300 ये रहे, 150 ये रहे, 50 ये रहे। कितने हो गए, 200, 500। टोटल कितने रखे, 750। कितने बचे अभी अपने पास, 150। कितने बचेंगे, 150 बचेंगे। 300 और 200, 500। ठीक है, हिंदी है ना अपने पास, ये हिंदी वाला, नहीं तमिल वाला। हाँ, तमिल वाला देखना भी, ये टी है तमिल वाला। कितना है, 300 और 150 और 50। कितने हो गए, 200 और 300। कितने हो गए भी, 500। 1200 में से 500 गया तो कितना बचेगा अभी, 700 बचेंगे। ये 700 बचेंगे। हिंदी वाला देखो भी कितना है, हिंदी के अंदर 150 ये रे, 150 ये रे। कितने हो गए, 300, 350 ये 350। और हिंदी कितने रखे भी, 750। ठीक है, 750 में से 350 गए तो कितने बचेंगे अभी अपने पास, 400। कितने बचेंगे, 400। ये बचे भी 400। ठीक है, ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओनली हिंदी। तो स्पेशल हिंदी देखो ये है, जिसके पास सिर्फ हिंदी और हिंदी है। ठीक है, किसी का इंटरसेक्शन नहीं है। कितना है, 400। तो इसमें पूछा भी ये था क्वेश्चन के अंदर, हिंदी और, एक नंबर पे पूछा ना, हिंदी ओनली। कितना पूछा था, हिंदी ओनली। तो इसका सॉल्यूशन लिख दो भी, सॉल्यूशन एक का। इसको थोड़ा ढंग से बनाना, पहले तुम ये बनाना तीनों का इंटरसेक्शन, फिर दो दो पे चलना, फिर एक एक पे निकालना, नीचे से लेना इसको। ठीक है भी, तो क्या लिखोगे, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, केवल हिंदी भी। ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं ऐसे, इंटरसेक्शन एच, सॉरी कार्डिनलिटी एच इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। कितना हो जाएगा अभी,
400 बचेगा। नंबर 2 पे क्या पूछा अभी? ठीक है, नंबर 2 पे एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज। नंबर 2 पे लिखो भी। एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, तो देखना भी क्या होगा। ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी, कम से कम एक तो है। बी, इसके पास हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं है, और क्या नहीं है? हिंदी नहीं है, तमिल तो है, प्लस का। ये कितना हो जाएगा बी? ई डैश इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हो भी? हिंदी है, तमिल नहीं है, और क्या नहीं है? इंग्लिश नहीं है। अगला ई इंटरसेक्शन ई डैश, ई डैश नहीं, ई ले लो, ई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी डैश। जिसके पास क्या है? इंग्लिश है, और क्या नहीं है? हिंदी नहीं है, और तमिल नहीं है, प्लस। उसके अलावा भी अपने पास दो ऐसे और भी होंगे जिनके पास क्या होगी? दो लैंग्वेज होंगी। ठीक है, वो भी लिख दो। ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी डैश प्लस ई डैश, कम से कम एक तो है इनके पास। ठीक है, ई डैश इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी प्लस ये देखना भी, ई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी। इसके पास भी कितने हैं? अभी अपने पास दो है। ठीक है, और एक ऐसा जिसके पास क्या होंगे भी? तीनों लैंग्वेज होंगी। तो इसके पास तीनों लैंग्वेज वालों के पास भी कम से भी कम एक के पास तो है, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। अब इन सारों की वो क्या लिख दो भी? वैल्यूज लिख दो। इन सारों की क्या लिख दो? वैल्यूज लिख दो भी। ठीक है, देखो क्या क्या बनेगी अपने पास। देखो भी क्या क्या बनेगी। ये कौन सा होता है? सिर्फ तमिल वाला। ठीक है, तमिल वाला कितना भी अपने पास? ये 700, जिसके पास क्या नहीं है? हिंदी नहीं है, और इंग्लिश नहीं है। ये रहा 700 प्लस का, जिसके पास सिर्फ इंग्लिश है। ठीक है, 300 प्लस का 400 प्लस। ठीक है भी, आप देखो ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, 150, 300 और 50। 150, 300 प्लस 150, 150, 300, 150, 350 और 150। इस टोटल का जोड़ भी कितना होगा भी? ये हो जाएगा भी 700, 300, 1000, 1000, 1400, 1400, 3, 1700, 1700 और क्या बोल रही? 300। ठीक है, 2050। जिसके पास क्या है? कम से कम एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये है भी। या फिर तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, तीनों का यूनियन निकाल दो भी। ई यूनियन एच यूनियन टी, इसका फॉर्मूला जानते ही हो। कार्डिनल टी ऑफ ई प्लस कार्डिनल टी ऑफ एच प्लस कार्डिनल टी ऑफ टी माइनस का ई इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन एच माइनस ई इंटरसेक्शन एच।
प्लस का कितना भी, तीनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। इसकी वैल्यूज भी यही आएगी भी 2050, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, ये होगा भी 2 नंबर का हो गया। अब किसको निकालना है, 3 नंबर पे देखो। 3 नंबर पे क्या पूछा था इसके अंदर, देखो छाप लो, मैं 1 मिनट इसको आगे चल रहा हूँ। 3 नंबर पे क्या, इंग्लिश है, लेकिन उनमें से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, या तो हिंदी हो या क्या भी हो अपने पास, तमिल हो। ठीक है, दोनों नहीं होनी चाहिए अपने पास। तो देखना ऐसा कौन सा होगा। नंबर 3 पे, जिसके पास इंग्लिश तो कंपलसरी है, या तो तुम क्या कर दो, हिंदी को हटा दो, या किसको हटा रखो, तमिल को हटा दो। ठीक है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए भी, मैंने ही इसके अंदर तो हिंदी को हटा दिया, तमिल रख ली। अगले के अंदर ये भी तो कंडीशन बन सकती है ना, ये इंटरसेक्शन हिंदी हो तमिल हटा दो, ये भी तो हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होगी अपने पास, देखो इसकी वैल्यूज क्या होगी, देखो ये रहा भी मेरे पास, ये जो वैल्यूज है, ये कितनी वैल्यूज है अपने पास भी, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश है और तमिल है लेकिन हिंदी नहीं है, वो कितने स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट। इंग्लिश है, हिंदी है लेकिन तमिल नहीं, वो कितने स्टूडेंट है, 150। तो कितना हो जाएगा भी टोटल, 300 प्लस 150, कितने हो गए, 450। ये इसका आंसर होगा भी। ठीक है, 3 नंबर पे देखो भी, 4 नंबर पे क्या पूछा था, 4 नंबर पे देखो भी क्या पूछा था, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज होनी चाहिए भी। ठीक है, चाहे हिंदी तमिल हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश हिंदी हो, या फिर तीनों हो उनके पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश हिंदी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी, कम से कम 2 लैंग्वेज तो है, प्लस का ई डैश इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। इसके पास भी इंग्लिश नहीं है, हिंदी और तमिल तो है, या फिर ऐसे हो, ठीक है, इंग्लिश हो और हिंदी हो और तमिल नहीं हो। ठीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास क्या हो भी अपने पास, तीनों चीज हो, क्या हो, तीनों चीज हो। इसमें भी ये है अपने पास, देखो इसकी वैल्यूज क्या होगी भी, वैन डायग्राम में देखो, 300 तो ये रहे, ठीक है, 300, 150 ये रहे, 150 ये रहे, कितने हो गए, ठीक है, 650, 650 हो गए भी। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कम से कम 2 लैंग्वेज है, कितने हो गए, 300 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 50, कितने हो जाएंगे भी, 650। ये होंगे अभी अपने पास। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चों, इसके शायद 2-4 क्वेश्चन और रह गए, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी रेगुलरली जुड़ रहा है, कृपया करके रेगुलरली जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।